आज का टॉपिक जो है वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका। अभी आपके बुक में आप देखिएगा तो ये शायद नहीं दिखे, एनसीईआरटी में हम लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के सहारे ही आप पूरे फिजिक्स में एनालिसिस कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेजरमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेजरमेंट है क्या, व्हाट इज मेजरमेंट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे दूं कि यदि हमको एक साड़ी हम लोगों के पास जिसका लेंथ पता करना है कि उसकी लंबाई कितनी है, तो आप कैसे कीजिएगा, सोचिए। तो उसको करिएगा कैसे? तो उसको आप हमारे जो शॉपकीपर्स हैं वो या तो मेजर करके रखे रहते हैं या उनके पास स्केल होता है, उसको मीटर स्केल करते हैं। तो वो मीटर के आधार पर, यानी कि 1 मीटर के आधार पर उस साड़ी का मेजरमेंट करते हैं। अब आप आइए, यदि आलू आप पोटैटो खरीद रहे हैं, आपको मान लीजिए 5 केजी पोटैटो लेना है, तो 5 केजी का तो बटखरा है, उससे वो लोग दे देते हैं। लेकिन यदि उसको सोचे कि वो कैसे हुआ, तो वो इस ढंग से हुआ कि हम लोग तो जान रहे हैं शुरू में क्या 1 केजी, और 1 केजी को ही कितने टाइम्स 5 टाइम्स कंपेयर किया गया, तो वो क्या बन गया 5 केजी। कहने का मतलब है कि 1 केजी क्या है, हमारा नोन क्वांटिटी है, और आगे जो हम मापने जा रहे हैं वो क्या है, अननोन क्वांटिटी है। और हम लोग यहाँ पर क्या किए, इन दोनों को आपस में कंपेयर किए। क्या किए? कंपेयर किए। नोन को अननोन से, अननोन को नोन से। में जनरली हम लोग क्या करेंगे, नोन तो हमारे पास है ही, जैसे कि केजी 1 केजी, यदि वॉल्यूम करना है तो 1 लीटर, टेम्परेचर नापना है तो केल्विन। इस ढंग से हमारे पास नोन तो है, लेकिन जिस अननोन को नापना है तो उसको हम उसी स्टैंडर्ड में, उसी यूनिट में, उसी मेजरमेंट स्केल से मापेंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, कंपैरिजन of an unknown quantity with respect to known quantity। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम मेजर करें किसको, किसको मापें, नापे हम किन चीजों को नाप सकते हैं। तो जिसको नाप सकते हैं उसको कहते क्या है, तो एक टर्म हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोज quantities that can be measured। वैसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। यदि एग्जांपल की बात करें तो हम लोग वजन माप सकते हैं, वॉल्यूम माप सकते हैं, डेंसिटी माप सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और ये जो मेजरमेंट, जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं वो सब ही क्या कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के आधार पर कंपेयर करना, ये क्या कहलाएगा, मेजरमेंट। यदि आपके पास 1 केजी आलू लेना है तो उसके कंपेयर में हम लिए, फिर 1 केजी को मान लीजिए इधर रख दिए जिधर बटखरा, तो इस तरफ कितना हो गया 2 केजी। अब आप आराम से 2 केजी तोल सकते हैं। फिर उस 2 केजी को लेके इधर रख दीजिए तो कितना हो गया 2 + 1 का +1 4 केजी। अब अगली बार जब आप मेजर करेंगे तो 4 केजी कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम लोग अननोन को नोन के आधार पे, कुछ क्वांटिटीज हमारे पास नोन है, कुछ हमारे साइंटिस्ट लोगों ने उसको फिक्स किया है, और
उसको रख दिया गया है कि उसके आधार पर ही मेजर किया जाएगा। अब है कि मेजरमेंट की जरूरत हमको क्यों, मेजरमेंट की हमको जरूरत क्यों। पहले देखिए मेजरमेंट की जरूरत हमको क्यों पड़ी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें पुराने युग की, पुराने समय की, तो आप लोग यदि अपने दादाजी के पास सुने होंगे कि वो दूरी को माइल में बोलते थे कि हम इतना मील जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। फिर शेर बोलते थे वजन को शेर में भी बोलते थे। या आप सुने होंगे आज भी बहुत सारे पुराने या दूसरे यूनिट की चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाइट आप क्या चीज में बोलते हैं, कभी भी सेंटीमीटर या मीटर में बोलते हैं? नहीं, बोलते हैं हम लोग कि 5 फीट 10 इंच, वो 6 फीट का है। तो ये फीट जो है ये भी हमारा मेन यूनिट नहीं, ये कन्वर्टिबल यूनिट। फिर आज भी केक कोई वजन में लेता है कि हमको आधा केजी केक दीजिए? नहीं, पाउंड में देते हैं। जो ये भी क्या है, ये भी एक फर्दर यूनिट है जिससे कि हम लोग आज कंपेयर करके यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं, लेकिन उनमें ये तो है फिक्स टाइप के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है। जैसे पुराना ट्रेडिशनल कुछ यूनिट्स थे, उनकी मैं चर्चा करता हूँ। ट्रेडिशनल यूनिट, ये यूनिट ट्रेडिशनल यूनिट जो है, इनमें एक आता था हैंड स्पैन। हैंड स्पैन ये जो हम मेजर करते हैं ऐसे ऐसे, ये हैंड स्पैन। आप ही बताइए क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं, इसमें तो बेईमानी हो सकती है। जब मुझे खरीदना होगा तो मैं बड़े खली को बुलाऊंगा नापने के लिए, और जब देना होगा तो छोटे से बच्चे से नपवा दूंगा, तो मेरा फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात होगी। अब है एक और आता है क्यूबिट। क्यूबिट भी उसी ढंग का, ये वाला बित्ता जिसको हम लोग अपने लोकल भाषा में बोलते हैं, इससे ये भी सबका अलग अलग होगा। तो इसलिए ये सब चीजों को धीरे धीरे कैंसिल किया गया। फिर एक यार्ड आता है। यार्ड भी आज यूज होता है, लेकिन यार्ड भी कोई फिक्स नहीं। जब हम पैर खोलते हैं तो वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो इस ढंग से ट्रेडिशनल यूनिट्स नहीं चलने वाले थे। अब है कि ये जो यूनिट होते हैं ये क्या होते हैं, ये व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट जो है वो सिग्निफिकेंस यानी पहचान या महत्व ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का महत्व या पहचान होता है कौन? यूनिट। अब आप बोलिएगा कैसे पहचान होता है सर? तो आइए देखते हैं जरा। पांच, ये क्या चारों 5 में अंतर आपको लग रहा है? नहीं, सबके सब 5 ही। लेकिन अब जरा देखिए, अब बताइए, अब क्या ये सेम है? नहीं। तुरंत यूनिट लगते के साथ ही ये अपने फिजिकल क्वांटिटी, अपने मालिक को याद करना शुरू कर दिया। ये तुरंत चिल्ला बोलने लगा कि मैं लेंथ हूँ, ये बोलने लगा कि मैं मास हूँ, ये बोलने लगा कि मैं वॉल्यूम हूँ, और ये बोलने लगा मैं फोर्स हूँ। तो ये जो यूनिट है ये ही किसी फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाता है। एक चीज और मैं बताऊंगा, ऐसे मैं किसी को हर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक सोसाइटी में जात पात की प्रथा है, तो उसमें भी ये चलता है। जैसे मान लीजिए 4 राम है, 4 राम अलग अलग। एक है राम ओझा या राम झा, एक है राम चौधरी, एक है राम सिंह, और एक है राम सिन्हा। क्या बताइए, ये चारों राम एक है, नाम से वहीं पे अलग अलग लग रहा है। तो इसी ढंग से ये क्या है, जो ये सिन्हा, ये क्या है, ये एक तरीके से उनके यूनिट है। ये उनके जाति को बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये यूनिट्स होते हैं, और हमेशा यूनिट जो है वो यूनिट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नंबर। हमेशा ये एक नंबर से फॉलो होता है, हमेशा एक नंबर जो है इसको फॉलो करता है, फॉलो होता है ये, ठीक है। अब है कि इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ये फॉलो हुआ, नंबर एक पहले लिखते हैं, उसके बाद यूनिट लिखते हैं। यही सिस्टम है किसी फिजिकल क्वांटिटी के ये उसके
मतलब क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को लिखने का। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, अब इनको हम लोग बहुत तरीके से बांटते हैं, लेकिन यदि हम लोग बात करें डिपेंडेंसी की, क्या चीज की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी की बात करें ऑन अदर क्वांटिटी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करता है कि नहीं, इसके आधार पर दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। बांट लीजिए। पहला जो होता है वो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल नाम से ही लग रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोलता है। मतलब आप समझ गए होंगे, ये सबका बेस है, मतलब आधार, इसके बिना नहीं बनाई। जैसे कि आप देखे होंगे कि किसी अपार्टमेंट में देखे होंगे पिलर्स होते हैं, यदि केवल उन पिलर्स को हटा दे सारा बिल्डिंग ढह जाएगा। तो जैसे इसी ढंग से फिजिक्स का जो बिल्डिंग है वो ये बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनको ये फंडामेंटल जो वो बांध करके रखता है। तो ये हो गया। और डिराइव्ड क्या है, तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, फंडामेंटल पे। डिराइव्ड क्वांटिटीज किन पे डिपेंड करेंगे, फंडामेंटल पे। और फंडामेंटल खुद पे किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इनका अपना अस्तित्व होगा, ठीक है। और ये हमारे फिजिक्स में इनकी संख्या 7 है, 7। और ये 7 कौन कौन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए।